एक आदमी चंदा करता था, खा लेता था, मस्जिद का चंदा करता था, खा लेता था। मोहल्ला वाला परेशान हो गया उससे। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा पूरे बस्ती वाला, पकड़ कर बाला उसको बहन किया। करे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता है? बोला आइए। निकाला 100 का नोट, बोला आइए। अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। बोला देखिए ऐसे लगा देते हैं और फिर हम खा लेते। गांव का 3-4 आदमी गया कलकत्ता घूमने के लिए, पहली मर्तबा कलकत्ता गया घूमने के लिए। कलकत्ता कभी गया नहीं था। अच्छा 10 मंजिला मकान उन लोग कभी देखा ही नहीं था। 10 मंजिला मकान नहीं देखा था, 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं देखा था। उन लोग कलकत्ता उतरा ना, उतर के देखा रे बा, एक आदमी गिनती करने लगा, 1 2 3 4। रास्ता में खड़ा होकर गाड़ी जाम हो गया, हॉर्न दे रहा, हट ही नहीं रहा, महल गिन रहा। पुलिस आया, मारा डंडा। बोला करे कहां से आया? बोला बिहार से। बोला क्या कर रहा है? बोला हम महल गिनती कर रहे हैं। बोला कै ठो गिनती किया? बोला 3 ठो किया है। बोला निकाल 50 टका, फाइन दो। 50 टका दे दिया। पुलिस बोला चल भाग। तो आगे जाकर अपने साथियों को बोलता, पुलिस को हम बेवकूफ बना दिए, हम 10 ठो गिनती किए, उसको 3 ठो बोले। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आछे हाजी अब्दुल शकूर। तो ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले कि भाई हाजी तो सुना के नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन आपने नमाजी क्यों लगा लें? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो, एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ। इंशाअल्लाह ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मरतबा पढ़ लो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। इंशाअल्लाह हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा। जो जाहिल है ना, अक्षर जाहिल, वो भी पढ़ लेगा। ओटा वजीफा बोलबो আপনারা করবেন? আরে বলো না করবেন? আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা ওয়াজিফা কি আছে? কুরবান যাও, सिर्फ 21 मरतबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मरतबा सवारी में बैठकर पढ़ लो। इंशाअल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। किया छे बोलो, अरे बोलो जोड़े बोलो, दिखे बोलो तो क्या छे? या नाफिओ, या ना, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। 21 मरतबा पढ़ना। आसान है कि मुश्किल है? बोलो भाई, आसान है ना? 21 मरतबा 21 बार 21 मरतबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम मोटर गाड़ी नाम की?
अपाची, हम रखे नाम थपाची। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं बोलो? तब गड़बड़ है, ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। इसलिए नौजवानों, नशे से तौबा करो, शराब से तौबा करो। बखील बखील जन्नतो नहीं जावे। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून तो? 4टाई क्वालिटी, बखीलेर 4टाई क्वालिटी। पहला बखील कत हलो? अरे कत हलो? 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी हैं। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और मेरा रब कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई अल्लाह के खजाने की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरा रब कहता है तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अरे बोलो भाई, तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बताओ, बोलो भाई। ये मस्जिद का जलसा है। नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? जिसने हमें पैदा किया, वो मेरा अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिन्हें हमारे लिए बेशुमार नेमतों को दुनिया के अंदर में पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी है, वो अल्लाह जिसके हुक्म से मेरी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिस दिन एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर तुमसे मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जो पूछेगा अल्लाह? बोलो, अरे बोलो, क्या पूछेगा? दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। बोलो मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? आज हमारा नौजवान, एक बात याद रखिएगा, आज हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाएगी। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। नौजवान हमारा सुधर जाए, ये नौजवान हमारा सुधर जाए ना, सारी कौम सुधर जाए। मस्जिद में नमाजियों में सबसे तादाद कम अगर किसी का है, वो नौजवानों का है। बोलो बात सही कि गलत है? मस्जिद में खाली बूढ़ा लोग मिलेगा, तीन नौजवान कहाँ गया? अभी देखिए, अभी मैं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ बाजार में,
ताज्जुब वाली बात है, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? लेकिन बुधवार को देखो बाजार में घूम रहा हो। अच्छा देखिए, पूरी रात घूमेगा जब तक जलसा चलता रहेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी यहां गुटखा खाएगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात घूमेगा। और जलसा खत्म होगा, घर जाएगा, दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कल कहाँ गए थे रात में, दिन में सो रहे हो? बोला जलसा सुनने गए थे। बोला क्या सुने? बोला हमको क्या पता, हम चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम, अरे बोलो तो सही, सारी कौम सुधर जाए। नौजवानों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, बड़का घोटाला है। अच्छा देखिएगा, पढ़ा लिखा भी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी गड़बड़ी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी बहुत बड़का घोटाला है। देखिएगा जो मुखिया साहब होंगे, आहा, कभी इससे लड़ा दिया कभी उससे लड़ा दिया। अच्छा आप चले जाइए कोर्ट, वकील के पास, वकील पढ़ा लिखा होता कि नहीं होता? सच केस को झूठ बना देगा और झूठ केस को सच बना देगा। गड़बड़ी है कि नहीं? पुल बनाया इंजीनियर पुल बनाया, नकली मसाला बनाकर बनाया, जो पुल 20 साल चलना चाहिए था 1 साल में गिर गया। गड़बड़ी किया कि नहीं किया? भाई गड़बड़ी किया कि नहीं किया? इसलिए मेरे नौजवानों सुधर जाओ। तुम सुधरोगे कौम सुधरेगी, तुम सुधरोगे मोहल्ला सुधर जाएगा, तुम सुधरोगे बस्ती सुधर जाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। रोजा रखने में हमारा नौजवान सबसे पीछे। बोलो बात सही कि गलत? हमारा नौजवान रोजा रखने में सबसे पीछे है। बूढ़ा लोग रोजा रखता है, हमारी माँ बहनें रोजा रखती हैं, और ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा बोला नहीं हम नहीं रखेंगे। बोले क्या नहीं रखेंगे? रे बॉडी हिल जाएगा। तो रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, रोजा रखने से बॉडी हिलता है। और कितने लोग कहते हैं, माँ कहती है बेटा की शादी है, ईद बाद शादी होने वाला है मुन्ना का, माँ कहती है बेटा रोजा मत रखना, गाल पिचक जाएगा। बोलो कैसा मुसलमान हो? इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। मस्जिद अल्लाह का घर है। अच्छा इंशाअल्लाह जन्नत में महल कितने लोग बनाएंगे, जरा आप हाथ उठा दीजिए, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे? अरे महल बनाओ, कितने लोग घर बनाओगे जन्नत में? कितने लोग बनाना घर? हाथ उठाओ ना भाई। लगता हम चंदे मांग रहे हैं। अच्छा चंदा से आदमी बड़ा घबराता है। कितना लोगों को देखिए पीछे बैठा हुआ है, वो पीछे काहे बैठा हम जानते हैं, चंदा के डर से पीछे बैठा हुआ कि आगे बैठेंगे मौलवी साहब पकड़ लेगा। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी। बोलो भाई, अरे घड़ी थी। लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे लोग। सूरज सर पे सामने आ गया, जोहर का टाइम हो गया। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया। सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। अंधेरा हो गया, इशा का वक्त हो गया। उस जमाने में भी वक्ता थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो कौतो देर आमी बोलबो कैसे पता चलेगा? तो वो वक्ता ना अपने पॉकेट में एगो टेबलेट रखता था, गोली। जैसे तकरीर करने वो बैठता था, गोली मुंह में, तकरीर शुरू। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा गोली मुंह में रखे तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहा। अब भाई कितनी तकरीर सुनेगा लोग? एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान आगे में बैठा रह गया, तो वक्ता साहब बोल रहे हैं कि बाबू सब चला गया,
तुम काहे ने गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? ये नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो जो बॉक्सा साहब छीले तो वो सोचे कि भाई ये रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली। तो टेबलेट जब निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक हो गई छे, अल्हम्दुलिल्लाह। आमी ज्यादा देर वक्त वो करबो ना, हुकुम हुए छे अल्हम्दुलिल्लाह कि कम से कम 1.5 घंटा आपको बयान करना है। आप जितनी भी मेरी वीडियो देखें, 1 घंटे से ज्यादा मेरी तकरीर नहीं है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो। डॉक्टर ने मना किया है 1 घंटा वक्त करना। मैं खड़े होके बयान करता हूँ। इंशाल्लाह मस्जिद का जलसा है, अगर आपकी इजाज़त होगी तो 1 घंटा 10, 15, 20 मिनट इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आप लोग दुआ करें, एक वादा करें कि इंशाल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए थे। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक वादा और करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाबे? और कोई जाबे? हे लगले तब तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि की होले रे? काहे ब्रिज बेचैन है? बोला मूल चाप बहुत जोर से लगलो जी। बोले नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। तुम नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है? बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हम इशारा किए, ए बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोग पढ़ लिए भाई? अरे बोलो, पढ़ लिए सब? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं वो कहां से पढ़ेगा? बोलता सब पढ़ लिए। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो अत्तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे अखलास याद ना हो, मुसलमान का बच्चा हो इस सूरे कौसर ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो सूरे फातिहा ना जानते हो। कैसा मुसलमान है रे भाई? कैसा मुसलमान है? बंदूक है, गोली है ये नहीं। अरे बंदूक है तो गोलियों रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना भाई, बात सही की गलत है? बंदूक है, मान के कंधे में बंदूक लेके घूम रहे हो, कोई बोलेगा कि गोली अच्छे? बोले ना गोली नहीं। तो फिर बंदूक का क्या फायदा? कंधे में लगा काहे घूम रहा? घर में लगा के लगा दे तो मुसलमान होगा तो ईमान वाला होगा। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अच्छा लगा तो आमीन कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। जिंदगी ए बाबू, आप लोग काहे खड़े हैं बेटा? ये बताइए, क्या जमीन जगह कम है? वहां जगह कम है तो स्टेज पे आ जाओ, आओ मेरे बगल में आओ, बैठो ना, जल्दी बैठो ना। कैसे बैठेगा? वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट पहन के बैठ नहीं सकता। अब वो पैंट का नाम है जीन्स, बहुत टाइट पैंट है वो, बहुत टाइट पैंट। अच्छा अभी तो एक नया जींस निकला है, फटल का जींस।
अब इधर है कि नहीं है? एक लड़का को देखे, यहां भी फटल, यहां भी फटल, यहां भी फटल, पिछुओ फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जा बेटा, ए बेटा बैठ जा। देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे। वो देखिए हम बोल रहे बैठने के लिए कान खुजला रहा। पढ़ा लिखा बच्चा हो, बैठ जाओ। वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं बैठ सकता। वो पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है, बैठ हुए करेगा। लेकिन बैठा जाता है नहीं है पैंट पहन के, तो कैसे बैठेगा? कुकड़ू। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। हमने तो कभी ये पैंट पहना नहीं, हमें क्या तजर्बा होगा? देखा है, मस्जिदों में देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब सजदे में जाता है तो आधा पैंट सड़क के चूतर में आ जाता है। का कपड़ा पहना भाई? शर्म हया है कि नहीं? मुसलमानी लिबास, इस्लामी लिबास है ये इस्लामी लिबास है। ये अंग्रेजों का लिबास है। इसलिए मुसलमानों इस्लामी लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, वो कपड़ा पहनो, वो लिबास तकवा, तकवे वाले लिबास को पहनो कि जिस लिबास को पहनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इबादत करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, हमें जिक्र करने में कोई तकलीफ ना हो, हमें कुरान पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, और मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। वो लिबास तुम पहनो। ये पैंट शर्ट, शेर सुन लीजिए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत का शेर था, इसलिए सन्नाटा छा गया। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप, ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए। मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई का, मकई जानन ना, भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया। गिर गया तो गरीब आदमी था, बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे, मर जाएंगे। एक बस्ती का मनचला एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये था, ये काली चादर नौजवान लपेटा, बदन में पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दिया, हम जल्दी घर जाएंगे। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आओ अल्लाह को कर्जा देने वाला। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। कौतो जन चाहिए?
अरे बोलो भाई, আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব? 10টি দোয়া করব। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताता चलूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह मुसाफिर की दुआ को कबूल करता है। आमी कोलकाता थी के चले खाने अपना तैयारे एसेছি अल्हम्दुलिल्लाह। आमी मुसाफिर आছি अल्हम्दुलिल्लाह। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। और कुर्बान जाओ, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती है। इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज्यादा नहीं, मैं देखना चाहता हूं है कोई पहला सखी अपने पैसे से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और मेरा अल्लाह का वादा पक्का है। एक बात याद रखिएगा, ये कच्चा वादा नहीं है, ये हमारा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा झूठा हो सकता है, गलत हो सकता है। अल्लाह का वादा ना झूठा है ना गलत है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, मेरा वादा पक्का है।